भारत में होने वाली गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के इल्जामात मुस्तरद। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला की दुआओं को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बदनीयती पर मबनी मुहिम का एक और मज़हर है। इस मुहिम का मकसद भारत को दरपेश अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाना है। भारत सियासी मफादात के उसूल के लिए पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराता है। भारत बैरून मुल्क दुश्मन और दहशतगर्दी बरामद करने और दहशतगर्दों की मुआवनत में मुलव्वस है। बेबुनियाद इल्ज़ामात आलमी तवज्जो भारत की तखरीबी सरगर्मियों से नहीं हटा सकते। भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के शवाहिद मुतअद्दिद बार दे चुके हैं। ओमान ने अपना हुर्मुज़ खोलने की अमरीकी कोशिशों में मुदाखलत की तो उस पर शदीद बमबारी करेंगे। अमरीकी सदर की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका के पास अब भी हथियारों के वसी ज़खायर मौजूद हैं। ईरान सफ़ेद झंडा लहरा कर सरेंडर करने का ऐलान करे। हमें ईरान के साथ तनाज़ा ख़त्म करने की जल्दी नहीं। अमरीकी इंतज़ामिया का बाज़ारानी इनकलाब से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए पस पर्दा राब्ते का चैनल मौजूद है। सदर ट्रंप ने ईरान को बिग ट्रबल करार दे दिया। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब हुर्मुज़ पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सरपरस्ती में लाखों बैरल तेल अब हुर्मुज़ से गुजर रहा है। तर्जमान ईरानी पासदारानी इनकलाब ने अमरीकी सदर के बयान की तरदीद कर दी। कहा कि हमारा अमरीका से कोई राब्ता नहीं हुआ। ट्रंप का दावा झूठा है। अपना मौक़िफ़ मैदान जंग में पेश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही रास्ता है, वो अपनी शिकस्त और ईरान के मुकर्ररा शराइत तस्लीम कर ले। तुर्क सदर का अमरीकी मनसब ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। तुर्क बानी सदर के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात ईरान और गजा में जारी जंग पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दिफाई मुआहदे पर भी गुफ्तगू। तैयब एर्दोगान का ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। ईरान मसला सफारतकारी से हल कराने में किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की हिमायत पर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा है कि मक्का दिफाई मुआहदे पर अमरीकी सदर के ताउन को सराहता हूँ। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के खित्ते की सलामती में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। तीनों ममालिक और पूरे खित्ते के दिफा के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसला कुन क़यादत को सराहता हूँ। ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया में जोहरी तबाही डालने पर मदद दी। अमरीकी सदर ने लाखों जानें बचाने में किरदार अदा किया। पायदार अमन आवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। अब हुर्मुज़ से मुतालिक ईरान ओमान के दरमियान मुश्तरका एलामिया को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है ईरान डेडलाइंस और अल्टीमेटम के दबाव में फ़ैसले नहीं करता। ईरान ओमान के बाहमी मफादात और महफूज बहरी आमदरफ्त के लिए मौसर तरीक़ाकार वज़ा किया जा रहा है। बाज़ ममालिक मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात की 60 रोज़ा डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। अमेरिका ने मफानती याददाश्त की खुली खिलाफवर्जियाँ की। पाकिस्तान और कतर के अलावा कोई और सालिस मौजूद नहीं। पासदारानी इनकलाब के सियासी नायब यदुल्ला जवानी ने खबरदार किया है कि अब हुर्मुज़ उस वक्त खुलेगी जब अमरीका इस्लामाबाद मुआहदे पर अमल करेगा। जंग का खात्मा इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के मुताबिक होना चाहिए। सरबराह ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती इब्राहिम अजीज़ी का कहना है अमरीकी सदर को अपना हुर्मुज़ से मुतालिक धमकियों से गुरेज करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो दें ताकि किसी फूड ट्रक में छुप कर फरार न होना पड़े। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान का ईरानी मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। तुर्किया और ईरान का अपना हुर्मुज़ खोलने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। हकान फ़िदान और अब्बास अराग़ची में जंग बंदी बरकरार रखने पर गुफ्तगू। ईरानी आला अहदेदार का कहना है कि ईरान अमरीका के दरमियान मुस्तक़िल जंग बंदी की कोशिशें तातुल का शिकार है। ईरान ने हमले की सूरत में पॉलिसी मुकम्मल जारहाना करने का फ़ैसला किया है। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे, डीजल 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे फी लीटर हो गई।
हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 88 पैसे इजाफा। नई कीमत 296 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मुस्लिम नून की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की तैयारियां। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि असम्बली बन गई है, हुकूमत बाइख्तियार होगी। मखसूस नशिस्तों के बाद हमारी सीटें 33 हो जाएंगी। वज़ारत अज़्मा के उम्मीदवार को 50% से ज़ायद वोट मिले तो इंतखाब कानून के मुताबिक होगा। अक्सरियती जमात के तौर पर हुकूमत बनाएंगे। LA-14 के कामयाब उम्मीदवार साजिद इकबाल ने फैसला किया है कि वो हल्के की तरक्की के लिए हमारा साथ देंगे। रावलाकोट धरने पर बैठे लोगों को भी अपना भाई समझते हैं। 99% मुहिब वतन है। हम समझते हैं कश्मीरी भाइयों का भी पाकिस्तान पर उतना ही हक है। हमने बड़ी अच्छी लोकल गवर्नमेंट्स भी देखी हैं, कुछ कम अच्छी भी देखी हैं, लेकिन जमहूरी दौर में कभी कोई अच्छी लोकल गवर्नमेंट नहीं देखी। तो हमारे शायद जमहूरी मिजाज में ये शामिल ही नहीं है। हम जो तजवीज़ देते हैं कि आप डिवीजन के लेवल पे सूबे को बनाएं। आपके 33 चीफ मिनिस्टर्स होंगे, उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो समझेंगे कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसमें से कुछ तो होंगे जो परफॉर्म करेंगे, जो अपने सूबे के हालात को बेहतर करेंगे, और वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर अपनी पॉलिटिकल पार्टी में गवर्नमेंट में आगे बढ़ेंगे। कहा जाता है कि अगर 33 सूबे बन जाएंगे तो खर्च इतना ज़्यादा होगा कि अभी इतना ज़्यादा और बहुत ज़्यादा हो जाए। हमने ये कैलकुलेट किया है, मैथ कुछ और कहता है। हम एक्चुअली अगर छोटे सूबों में जाते हैं तो 300 अरब से ज़्यादा हम हर साल सेविंग करते हैं अपनी मैनेजमेंट के। नए सूबे बनने से अखराजात ज़्यादा नहीं कम होंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का क्या मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए के मौजू पर मुबाहिसे से खिताब। कहते हैं नए सूबे बनने से पैसों की बचत और गवर्नेंस बेहतर होगी। अच्छी हुकूमत मिलना लोगों का हक है। लोकल गवर्नमेंट निज़ाम बहुत अच्छी चीज़ है। जमहूरी दौर में कभी अच्छी लोकल गवर्नमेंट नहीं देखी। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी बोले कि इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली से ही मसाइल हल होंगे। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मौजूदा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। मसाइल हल ना होने से लोग नाराज़ हो रहे हैं। वफाक ने 8,884 अरब रुपए 4 वज़राए आला को दिए। सारे पैसे निचली सतह पर मुंतकिल हो गए तो मसाइल हल होंगे। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि नए सूबों और इस्लाहात की ज़रूरत है। सिस्टम में इस्लाहात के लिए नेशनल कमीशन बनाया जाए। लियाकत बलोच बोले नए सूबों का क़याम और बल्दियाती निज़ाम का मुतालबा आइन से मुतसादिम नहीं। बाइख्तियार निज़ाम से शहरियों के मसाइल हल हो सकते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि जितनी अवामी ताकत बढ़ाएंगे उतना ही मुल्क मजबूत होगा। नए सूबे क्यों बनने चाहिए? नए सूबे बनाना हल नहीं, सोच बदलना होगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर ज़मान कायरा का कौमी सतह पर मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहते हैं लोकल बॉडी के निज़ाम में कोई मसला है तो उसे ठीक करना होगा। हमने आइनी फ्रेमवर्क के अंदर रहकर काम करना है। आइन होते हुए अगर अमल नहीं हो रहा तो इसका इलाज क्या है? नदीम अफजल चल बोले कि ये डिस्कशन पार्लियामान में होनी चाहिए थी। सबसे पहले आवाम को एतमाद में लेना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बैठना होगा। हुकूमती वक्त के अपोजिशन चैम्बर आमद वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारण, तारिक फजल चौधरी, राना सनाउल्लाह की महमूद चकजई और राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान की तैनाती के मामले पर तबादला ख्याल। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और बाहमी सियासी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। हुकूमती वक्त का आइंदा भी बाहमी मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह का कहना है मुलाकात में महमूद अजज़ई के खत से मुतालिक बात हुई। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के खत का जवाब देंगे। अहम तकर्रियों से मुतालिक मुशावरत आइनी अमल है जो आगे चलेगा। पीपल्स पार्टी का वक्त आज अपोजिशन लीडर महमूद अजज़ई से मुलाकात करेगा। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल, पार्लिमानी और दीगर अहम अमूर पर मुशावरत की जाएगी। फ्रीकैन में पार्लिमान के अंदर और बाहर मुश्तरका जिद्दोजहद पर भी गौर होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके ज़ेर आब। मुमताज़ टाउन में बारिश का पानी घरों में दाखिल। फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खराब।
ढोकब्बा और सादिकाबाद के इलाके भी ज़ेर-ए-आब। गुजर खान बरसाती नाले में 7 साला बच्चा डूबकर जाम बहक हो गया। स्वाबी में तूफानी बारिश, बरसाती नालों में तो गया नहीं। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई। मानसून बारिशों का छठा स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहेगा।